जी भाइयों, कुछ लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो 3D स्टूडियो मैक्स से लूमियन में जो मॉडल इंपोर्ट करते हैं उनमें उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक तो मॉडल इंपोर्ट नहीं हो रहा था, दूसरा के उनको उसमें मटेरियल एडिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप एक 3D स्टूडियो मैक्स से लूमियन में आप कैसे मॉडल को इंपोर्ट करते हैं और कैसे उस पर अपनी मर्ज़ी से मटेरियल एडिट करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि आपने जो 3D स्टूडियो मैक्स है उसमें जितना भी काम करना है वो लेयर्स पे करना है। ठीक हो गया। लेयर्स पे आप कुछ भी आप जो है सबसे पहले आप काम करेंगे लेयर्स पे। मतलब मैं एक टी पॉट बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ से एक टी पॉट बना ली। ठीक है, ये मेरे पास एक एक एटम हो गया है। एक बात का ख्याल रखना है कि जो आपने एक चीज़ बना देनी है, एक चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वॉल बना देता हूँ, एक न्यू लेयर लेता हूँ, उसमें मैं एक वॉल बना देता हूँ। तो बॉक्स लेके यहाँ पे एक मैंने दीवार बना दी। एटम आपके अलग अलग होने चाहिए। ठीक हो गया। मैं एक ट्यूब बना देता हूँ। अभी इसी एक ही इसमें लेयर एक ही है। अगर लेयर आप दूसरी नहीं भी बनाना चाहते, आप एक ही लेयर में बनाना चाहते हैं, लेकिन आपकी हर चीज़ अलग अलग होना चाहिए। अगर वॉल वॉल के साथ आप एक ही वॉल को आप दो तरह के कलर देना चाहते हैं तो उनको अलग अलग ड्रा करें आप। अब जब अलग अलग ड्रा करेंगे तो आपके पास जो चीज़ होगी उसमें आप जब लूमियन में एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास उसका अलग अलग कलर आएगा। आप उस पर अपनी मर्ज़ी से मटेरियल एडिट कर सकेंगे। अभी यही मेरे पास 3 एटम है आपको समझाने के लिए या आपको एक एग्जांपल देने के लिए। तो मैं इनमें इनको एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या है, आपने लूमियन में चले जाना है, वहाँ पे एक लफ्ज़ होगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, फिर ऊपर एक्सपोर्ट मेरे पास 3D स्टूडियो मैक्स 2014 है, 64 बिट। अभी इसमें ये ऑटो डिस्क FBX फाइल है, ये नहीं आपने करनी। ये जो DAE वाली फ़ाइल है ये आपने सिलेक्ट करनी है लूमियन के लिए। और यहाँ मैं पे इस पे कुछ भी नाम लिख देता हूँ, कोई भी। इस टॉप पे मैंने सेव कर दी। अभी मैंने इसको लूमियन खोला, इसकी कोई एक फ़ाइल मैंने ओपन कर ली। ओपन करता हूँ इसको। ये मैंने 3-4 चीज़ें बनाई थी। तो ये अभी जो 3D स्टूडियो मैक्स से मैंने एक वो मॉडल टाइप बनाया था तो वो मेरे पास यहाँ पे ये तीनों चारों चीज़ें आ गई हैं। अभी करना आपने क्या है कि इसको मैंने सिलेक्ट किया, आउटडोर में चला गया हूँ, वॉल्स का मैंने दे दिया कलर, तो ये इस पे दीवार का कलर अप्लाई हो गया। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैंने ग्लास का कलर दे दिया, तो ये शीशे की तरह ये रिफ्लेक्शन इसमें आपको पता चल रहा है कि ये अभी रिफ्लेक्ट हो रही है और कुछ ना कुछ इसका चेंजिंग हो रही है। ये आपकी एटम जो है ना, एटम वो आपके अलग अलग होना चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी है। उसके बाद इसको ओके करें, इसको सिलेक्ट करें। ये पहले इसमें मटेरियल एडिट मेरे ख्याल में नहीं हुआ। इंडोर में चले जाएं तो इसको मैं वुड कलर दे देता हूँ ताकि वो आपको क्लियरली नज़र आ जाए।
तो ये इसको मैंने वुड कलर दिया, तो ये इस पे वुड अप्लाई हो गया। तो भाई कहने का मतलब ये है कि आप जनाब 3D स्टूडियो मैक्स से जब आप कोई भी मॉडल लेके आते हैं तो उसको आपने एक तो DAE फाइल में एक्सपोर्ट करना है लूमियन में लाने के लिए। उसके बाद आपने हर चीज़ जिस जिस चीज़ पे आपने अलहदा मटेरियल अप्लाई करना है तो वो आपने अलग अलग बनानी है। अलग अलग आप चीज़ बनाएंगे, उस पर आप मटेरियल अलग अलग से अप्लाई करेंगे। आप ग्लास बनाते हैं तो ग्लास एक अलग ग्रुप में बनाएं, अलग लेयर्स में बनाएं, ठीक हो गया। उसके बाद आप कुछ भी बनाते हैं तो उसको अलग अलग बनाएंगे तो आपको इधर प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उस पर अलग अलग ही मटेरियल अप्लाई कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो लाजमी पसंद आएगी। आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं जहाँ पे कुछ मिस्टेक होती है या कुछ भी होता है कमेंट्स में बताएं ताकि उसको मज़ीद क्लियर किया जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।